अप्रैल का महीना आ गया है। 1 ml चमड़ी में वैक्सीन नहीं करते हैं, कभी भी बीमार जानवर बकरियां मरनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार सभी भाइयों को, अप्रैल का महीना आ गया है और इस समय बकरियों को अगर आप वैक्सीन नहीं करते हैं तो जैसे बरसात शुरू होगा आपकी बकरियां मरनी शुरू हो जाएगी। बकरियों में 2 बीमारियां बहुत तगड़ी आती हैं, 3 का लिए 2 क्यों हम कहेंगे। एक बकरी की जो बीमारी होती है एंटेरोटॉक्सिमिया, अचानक बकरी खाते खाते रहेगी, गिर के मर जाएगी। दूसरा पीपीआर बीमारी, तो सब बकरी पालक भाइयों को पता होना चाहिए कि पीपीआर बीमारी होती क्या है। पीपीआर जब होता है बकरियों को तो अचानक बकरियां मरती हैं, इसमें भी फेफड़ा खराब हो जाता है। पीपीआर में डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों खराब होता है, मतलब कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, जिसकी वजह से बकरियां सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। और तीसरी बीमारी जो होती है खुरपक्का मुंहपक्का। 3 वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन तीनों वैक्सीन के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी बकरी को अगर आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात ये होती है कि कीड़े मारने की दवा देना। अगर आपने बकरियों को 10 दिन 15 दिन पहले कीड़े मारने की दवा दिया है, तब आपको कीड़े मारने की दवा नहीं देना है। लेकिन अगर आपने नहीं दिया, 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े मारने की दवा दिए, तब आपको कीड़े मारने की दवा बकरियों को देनी है। ठीक है, कीड़े मारने की दवा देने के ठीक 7 दिन बाद से वैक्सीनेशन शुरू करना है। और एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन की जो डिस्टेंस होती है, टाइमिंग जो होती है, वो होती है 21 दिन की। मतलब आज आप पीपीआर का वैक्सीन लगा रहे हैं तो अगली जो वैक्सीन हम लगाएंगे वो ईटी की लगाएंगे। तो कब लगाएंगे, 1 तारीख हम पीपीआर लगाएंगे तो 21 तारीख को ईटी का लगाएंगे। तो वैक्सीन आप कैसे करेंगे, पीपीआर का समझ लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे बकरियों को पीपीआर, कीड़े मारने की हमने दवा दिया। कीड़े मारने की दवा देने के ठीक 7 दिन बाद हम सबसे पहले पीपीआर वैक्सीन लगाएंगे 1 ml चमड़ी में। पीपीआर वैक्सीन जो लगाएंगे हम, यहाँ से चमड़ी खींचेंगे और 1 ml लगाएंगे। चैनल पे वीडियो भी है, यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगाना है कभी भी। अगर आप यहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे तो गांठ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैक्सीन गर्दन पे लगाना है 1 ml चमड़ी में। वैसे मैं अपनी बकरियों को, गाभिन बकरी को भी देता हूँ, खाली को भी देता हूँ वैक्सीन। में ईटी का और पीपीआर का दोनों वैक्सीन सभी जानवरों को लगाता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी वैक्सीनेशन करने जाइएगा, आपको ध्यान देना है कि जो 5 महीने की गाभिन लोडेड बकरी है उसको आपको वैक्सीन नहीं लगाना है। 5 महीने से ऊपर जो है, जैसे मान लीजिए बच्चा दे दिया, तो 5 महीने गाभिन बकरी को आपको वैक्सीन नहीं देना है। उसके बाद आप किसको देंगे, जो बकरी है आपके फार्म पे बच्चा दिए 10 से 20 दिन हो गया है, मतलब बच्चा देने के 15 दिन बाद ये वैक्सीन लगाएंगे। और 5वें महीने में गाभिन बकरी को वैक्सीन नहीं देना है, बस यह बचाना है। ये केवल चमड़ी में पीपीआर लगेगा। पीपीआर आज आप वैक्सीन लगा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बीमार जानवर को वैक्सीन नहीं लगाते हैं। अगर आपका जानवर बीमार है, खा पी नहीं रहा है, सर्दी जुकाम बुखार कोई भी बीमारी है, समझ लीजिए कोई भी बीमारी है बकरी को, तो आपको वैक्सीन नहीं देना। बीमार जानवर को कभी भी वैक्सीन नहीं लगाते हैं। अगर आपके फार्म पे कोई भी बीमारी आई है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वैक्सीन नहीं देंगे। तो पहली बात, वैक्सीन उन्हें जानवर को देना है जो जानवर आपके यहाँ स्वस्थ है। बीमार जानवर है तो फार्म में वैक्सीनेशन ना करें। तो यह पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आज आपने पीपीआर का वैक्सीन बकरियों को लगा दिया। पीपीआर का वैक्सीन लगाने के ठीक 21 दिन बाद आपने ईटी का वैक्सीन लगाया। 2 ml चमड़ी में आपको वैक्सीन लगाना है। ईटी का जो वैक्सीन लगेगा 2 ml चमड़ी में, जो गाभिन है उसको भी दे सकते हैं, जो खाली है उसको भी दे सकते हैं। और जो भी वैक्सीन हम लगाएंगे, ईटी पीपीआर या एफएनडी, 3 महीने से ऊपर बच्चे, जिसका 4 महीना पूरा हो गया है, जो बच्चे उनको 4 महीने से ऊपर हो जाए उनको वैक्सीन करेंगे। कीड़े मारने की दवा आपको देना है, 7 दिन बाद ही देना है। कीड़े मारने की दवा देने के 7 दिन बाद ही वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। 4 महीने से ऊपर जो जानवर है उनको देंगे। जो गाभिन बकरी है 5 महीने की उसको नहीं देंगे। जो बच्चा दी है रिसेंट की उसको नहीं देंगे। साथ में एक वैक्सीन के बाद दूसरा वैक्सीन का जो है डेट रहेगा 21 दिन का, मतलब आज जो वैक्सीन लगाएंगे उसके ठीक 21 दिन बाद दूसरा वैक्सीन आपको करेंगे। तो पीपीआर आज लगेगा, उसके ठीक 21 दिन बाद ईटी का वैक्सीन 2 ml चमड़ी में लगेगा। उसके ठीक 21 दिन बाद दोबारा ईटी का वैक्सीन हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ईटी का वैक्सीन जो होता है उसका बूस्टर डोज लगता है। कौन सा डोज लगता है, बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज का मतलब होता है सेम वैक्सीन को दोबारा आपको दे देना है। जो वैक्सीन आप ईटी का लगा रहे हैं उसको दोबारा आपको दे देना है। तो क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ।
आज आपने पीपीआर का वैक्सीन लगाया, उसके 21 दिन बाद ईटी लगाइए, उसके ठीक 21 दिन बाद आपको दोबारा ईटी का लगा देना है। 2 ml ईटी लेगा, 1 ml आपका पीपीआर लेगा। एक बात और जान लीजिए, ईटी वैक्सीन एक बार लगाएंगे तो 3 महीने काम करेगा, 2 बार लगाएंगे तो कंपनी कहती है कि वह काम करेगा 1 साल, लेकिन आप 6 महीने बाद रिपीट कर दीजिएगा। ईटी का वैक्सीन 6 महीने में आपको रिपीट करना है। वहीं पे अगर हम बात करें पीपीआर का, तो कंपनी कहती है 3 साल, लेकिन आप चाहें तो 1 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। मतलब आज 1 अप्रैल को हम पीपीआर कर रहे हैं, तो अगली साल 1 अप्रैल को हम दोबारा पीपीआर करेंगे। वैक्सीन कभी भी लगाइएगा, मौसम अनुकूल होना चाहिए, जानवर बीमार नहीं होने चाहिए, तब लगाएंगे। उसके बाद हर 21 दिन पर उसके बाद एफएमडी का वैक्सीन होगा। तो एफएमडी का वैक्सीन 1 ml मांस में लगता है, जो गर्दन वाला एरिया है, यहाँ पे मांस में 1 ml जो है एफएमडी का लगेगा। एफएमडी कभी भी गाभिन बकरी को नहीं लगाते हैं, तो क्या ध्यान देना आपको, एफएमडी का वैक्सीन जब लगाएंगे आप, गाभिन को नहीं लगाना है। और वैक्सीन बहुत लोग कहते हैं कि सितंबर, जनवरी, फरवरी इस महीने में लगाइए, महीना कोई नहीं मायने रखता। आप जब भी बकरी खरीद कर ला रहे हैं, जब आपके यहाँ फार्म पे बकरियां सेट हो जाए, बकरी सेट है, अच्छी है, देखिए जैसे कि हमारे फार्म पे सब खा पी रही है, बहुत अच्छे रह रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वैक्सीनेशन शुरू कर देना है फार्म पे। और हर 21 दिन पे वैक्सीनेशन आपको करते जाना है। मतलब कि आज ईटी का लगाएंगे, उसके बाद दोबारा ईटी का लगाएंगे, तो सबसे पहले जो वैक्सीन आपका लगेगा वो लगेगा पीपीआर का। पीपीआर के बाद ईटी, उसके ठीक 21 दिन बाद दोबारा ईटी का बूस्टर। बूस्टर वैक्सीन कोई दूसरा नहीं होता है, ईटी का वैक्सीन ही दोबारा हम 21 दिन बाद रिपीट कर देते हैं, तो वह बूस्टर बन जाता है, तब 6 महीने काम करेगा। और एफएमडी 1 ml मांस में गाभिन को नहीं लगाना है, और 6 महीने में रिपीट होगा आपका एफएमडी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूँ कि आप लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। रुक दो।